दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं तो MJ4 ठीक है, यानी कि हिंदी MJ4 का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिनका भी दोस्तों यहाँ पे हिंदी का मेजर 4 यहाँ पे जिनका भी पेपर है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रगतिवादी ठीक है, प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता और इसकी प्रवृत्तियों के बारे में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये प्रश्न जो VPI प्रश्न ठीक है, आपका परीक्षा में 100% ये प्रश्नों का पूछा जाएगा। ठीक है, कि प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता बताएं या फिर प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता और प्रवृत्तियां ये दोनों बताएं। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर आएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता की हम बात करें तो इससे पहले हम जानेंगे कि प्रगतिवादी जो इसका जो धारा है वो था क्या। ठीक है, तो देखिए प्रगतिवादी काव्य धारा जो है ये हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये जो है प्रगतिवादी ठीक है, प्रगतिवादी काव्य धारा जो माना जाता है तो ये हिंदी साहित्य का ठीक है, किसका, हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है जो कि 1930 के दशक में उभर कर सामने आया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्रगतिवादी काव्य धारा जो है ये हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो 1930 के दशक में उभर कर सामने आया। इस काव्य धारा का मुख्य उद्देश्य ये था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाना और समाज में ठीक है, समाज में न्याय, समानता और मानवता के सिद्धांतों को स्थापित करना था। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो प्रगतिवादी काव्य धारा था इसका मेन उद्देश्य ठीक है, इसका जो मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव ये था कि जो सामाजिक उद्देश्य, जो आर्थिक, इसमें जो राजनीतिक और आज जो असमानता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और समाज में सबको न्याय दिलाना, सभी को एक समान जो है वो मानवता का सिद्धांत जो है वो स्थापित करना था। तो प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया और समाज की वास्तविकता जो समाज की वास्तविक समस्या है उसको चित्रित किया। ठीक है, वास्तविक कहने का मतलब है कि जो रियल समस्या था, जो वहाँ का जो मतलब कि जो रियलिटी था उस चीज़ को वो चित्रित किया कविताओं के माध्यम से। तो उन्होंने समाज के निम्न वर्ग, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के संघर्षों और अधिकारों को जो है वो प्रमुखता से जो है उसको उठाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी काव्य धारा जो है वह साहित्यिक आंदोलन है जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर समाज में सुधार, बदलाव और क्रांति की भावना को जो है वो प्रकट करता है और आज जो जनमानस की भावनाओं और संघर्षों की जो है वो अभिव्यक्ति देता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां जो है वो निम्नलिखित है। तो ये था आपका मतलब कि प्रगतिवादी काव्य धारा के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका पहला जो विशेषता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कि प्रगतिवादी कविताएं जो थी वह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। ठीक है, यानी कि प्रगतिवादी जो कविताएं थी दोस्तों वह समाजवादी विचारधारा ठीक है, यानी कि जो समाज की जो विचारधारा होती है उससे प्रेरित थी। ठीक है, जिसमें समाज में समानता, न्याय, मानवता के सिद्धांत पर जो है वो जोर दिया गया। ठीक है, तो प्रगतिवादी कविताएं की जो समाजवादी विचारधारा से क्या था वह प्रेरित था, या एक इसकी पहली विशेषता मानी जा सकती है। ठीक है, दूसरा जो इसका विशेषता है कि इस काव्य धारा का प्रमुख उद्देश्य समाज में जो व्याप्त अन्याय था, जो शोषण था, जो विषमता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। कहने का मतलब ये दोस्तों कि इस यानी कि जो काव्य धारा है ठीक है, ये आपको प्रगतिवादी काव्य धारा इसका मतलब कि मेन उद्देश्य ये था कि जो समाज में जो अन्याय, लोगों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाना। तो कविताएं जो है समाज सुधार और मतलब कि जो है वो बदलाव की प्रेरणा देती है। ठीक है, तीसरा जो इसकी विशेषता है कि प्रगतिवादी कवि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ अपनी कविताओं में इन समस्याओं को जो है उजागर करते थे। चौथा विशेषता कि इस धारा की यानी कि इस काव्य धारा की कविताएं जो है वो आम जनता की भावनाओं ठीक है, जो आम जनता की जो भावना थी, उनकी जो कठिनाई थी और उनके जो संघर्ष थे वह उनको उजागर किया, उनको दिखाया। कवि मजदूरों, किसानों और निम्न वर्ग के जीवन को चित्रण करते थे। यानी कि दोस्तों जो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि थे वे जो आम जनता की जो जीवन था, जो उनका भावना था, उन सभी चीज़ों को जो है वो अपने कविताओं के माध्यम से उनके
जीवन, उनके दिनचर्या, उनका कैसा, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, उन सभी चीज़ों का जो है वो चित्रण वे अपनी कविताओं के माध्यम से करके लोगों तक पहुंचाते थे। कौन? तो ये इस काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो सब। तो इस काव्य धारा के कौन कौन से प्रमुख कवि थे मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए पांचवा जो इसका विशेषता है कि प्रगतिवादी कविता में जो है वो यथार्थ का सजीव चित्रण होता है। यथार्थ कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता का जो है वो सजीव चित्रण, मतलब कि यहाँ पे चित्रण होता है। तो कविताओं में जो है वो वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ और जो समस्याएं हैं उसको स्पष्ट रूप से जो है वो दिखलाई पड़ती है या दिखलाई देती है। ठीक है, तो प्रगतिवादी कविता में दोस्तों यथार्थ का जो है वो सजीव चित्रण मतलब कि किया गया था। वहीं अगर हम छठा इसकी विशेषता की बात करें तो प्रगतिवादी कविताओं में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण भी था जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या करता था, प्रेरित करता था। आइए हम देखते हैं प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। आप लोगों ने तो इसके विशेषता के बारे में तो आप लोग पढ़ ही लिए, अब इसके बात करते हैं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, तो पहला जो आप लोग पॉइंट दीजिएगा दोस्तों, वर्ग संघर्ष। ठीक है, आपको पहले इस तरीके से पॉइंट देना है, वर्ग संघर्ष। उसके बाद आपको लिखना है कि प्रगतिवादी कविताओं में वर्ग संघर्ष का जो है वो स्पष्ट चित्रण होता था। यानी कि दोस्तों प्रगतिवादी जो कविता था उसमें वर्ग संघर्ष का, किसका, वर्ग संघर्ष का जो है दोस्तों स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया था। ये कविताएं जो थी अमीर और गरीब के बीच जो है वो संघर्ष को उभारती थी और शोषण के खिलाफ जो है वो आवाज उठाती थी। ठीक है, दूसरा जो आप लोग इसकी जो मतलब इसकी प्रवृत्तियां लिखेंगे वह राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस धारा के कवियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो समर्थन किया और अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना को जो है वो प्रकट किया। तो राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के माध्यम से भी जो है इसमें जो है इस कविताओं के माध्यम से जो है वो जो स्वतंत्रता संग्राम था उनका भी समर्थन किया और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का काम कौन किया, तो इस समय जो भी मतलब जितने भी जो कविताएं लिखी गई वो उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में जो है उजागर किया गया। तीसरा जो आप लोग इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा वो है आपका मानवता और सहानुभूति। तो प्रगतिवादी कविताएं जो थी वो मानवता के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना से मतलब कि भरी होती थी। कवि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति क्या करता था, सहानुभूति जो है वो व्यक्त करता था। ठीक है, सहानुभूति व्यक्त करता था। तो प्रगतिवादी कविता में जो है और मानवता के प्रति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कि अपना ये जो भावना दिखलाया गया। ठीक है, इन कविताओं के माध्यम से। चौथा आप लोग देख पाएंगे स्त्री मुक्ति। तो प्रगतिवादी कवियों ने महिलाओं की मुक्ति और समानता की बात की। उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जो है वो आवाज़ उठाया। उसके बाद देख पा रहे हैं भाषा और शिल्प। तो प्रगतिवादी कवियों ने सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा से जो है वो जनमानस को समझ आया और भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता थी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाषा और शिल्प, जो प्रगतिवादी जो कवि थे वे सरल और सबसे सीधा भाषा का प्रयोग किया जिससे कि जो जितने भी जनमानस लोग हैं, ठीक है, जिनमें मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको सबसे जो बात है वो अच्छी तरीके से समझ में आए और उन भावनाओं को जो है वे प्रकट करने में मतलब कि समर्थ हो। ठीक है, ये था आपका इसकी प्रवृत्तियां। ठीक है, यानी कि प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। अगर प्रवृत्तियां पूछे, विशेषता पूछे तो आपको यही उत्तर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से थे, तो इस समय यानी कि इस काल में जो सबसे प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वह सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, नागार्जुन हो गया, त्रिलोचन हो गया, केदारनाथ हो गया। ये सब जो है इस काल के जो है वो प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।